हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स जो लोग अभी ग्रुप 4 का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है कि आप पेपर नंबर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लास्ट डे कैसे एकदम इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो सो दैट बहुत अच्छा एग्जाम दे सको। ये जो आप लोगों को गाइडेंस देने वाले हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ सिलेबस 2022 का जितना भी क्वेश्चन पेपर्स आया है और जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आया है। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग माई स्ट्रैटेजी, आप लोग को बता दें कि अगर आपका अपना कोई स्ट्रैटेजी बना हुआ है, अगर आपको ये क्लैरिटी है कि कौन से चैप्टर से आप क्या रिवाइज करने वाले हो, कहां से रिवाइज करने वाले हो, कौन से सम को रिवाइज करने वाले हो, कौन से टॉपिक में कितना टाइम देने वाले हो, तो फिर आपका जो स्ट्रैटेजी बना हुआ है वो बेस्ट है, बस उसको फॉलो करिए। अगर आपको इस चीज को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है, तब फिर जो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं ये आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो सर, लास्ट डे आपको किस ऑर्डर में टॉपिक्स रिवाइज करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इस ऑर्डर में आपको टॉपिक्स रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने का लाइक्लीहुड होता है, ये आपको सबसे पहले रिवाइज करना चाहिए। ये टेंटेटिव टाइम बता रहे हैं कि मोटा मोटी 2 आवर्स में आपको ट्राई करना चाहिए कि ये सारा टॉपिक आप रिवाइज कर पाओ। इसमें एग्जैक्टली आपका ये मार्क किया हुआ होगा कि आप कौन कौन सा सम रिवाइज करोगे। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आप लोगों को ये गाइडेंस हम ऑलरेडी इंडेस मैराथन और एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन लिए थे ऑन इंडेस, आपको उससे हेल्प मिल जाएगा। इसके साथ ही बिफोर आई गो ऑन, आप लोग को एक बात बता दें, आप लोग का फाइनल एक रिवीजन शेड्यूल किया हुआ है यूट्यूब पे 11 दिसंबर एंड 12 दिसंबर का भी, जिसमें सारे ही टॉपिक से जो सबसे लाइकली क्वेश्चंस मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आ जाए, वो सब क्वेश्चन अपने ट्राई करेंगे कि ये दोनों सेशन में अपने सारे टॉपिक से कवर कर पाए। इसके अलावा मेरा जितना भी रिवीजन आपको करवाया हुआ है, मैराथन सेशन जो आप लोग का लिया हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरा करवाया हुआ है, वो अगर आप गो थ्रू किए हैं तो आप लोग को ऑलरेडी एक आइडिया लग चुका होगा और आपने मार्क कर रखा होगा कि लास्ट डे आपको क्या रिवाइज करना है, राइट। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले आप ये सारा इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो रिवाइज करो। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों हम जानबूझ के अलग अलग टॉपिक लिखे हैं, एक साथ नहीं लिखे हैं, बिकॉज इसका रिवीजन आप लोग को पहले भी जैसे कि हम बताए थे कि आप लोग को करना है इंस्टीट्यूट के मटेरियल का जितना क्वेश्चन है वो, तो आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सारा क्वेश्चंस लास्ट डे जरूर रिवाइज करोगे, बिकॉज ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आपको एमसीक्यूज में भर भर के इससे क्वेश्चन आता है। और सेकंड बात, अगर आप 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करते हो तो भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन और पूछता है। 14 मार्क्स का तो एक एक क्वेश्चन पूछेगा ही, इसके अलावा 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा जो कि अभी बहुत हाई चांसेस है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पूछे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहां पे कवर किया गया है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली ये लोग पूछ रहे हैं। और फिर एक छोटा सा क्वेश्चन आइदर ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी क्वेश्चंस में भी आता है और अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ गया तो भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर अब देखो बाकी का इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 इंडेक्स आप नेक्स्ट करोगे, इसमें भी आप अराउंड 2 आवर्स दोगे, क्योंकि इसमें शेयर बेस्ड पेमेंट यहां पे कवर हो रहा है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपका ले सकता है। इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस में भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये दोनों में ज्यादा टाइम मत देना, ये फटाफट करना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक, जब आप इतना प्रैक्टिकल टॉपिक्स कर चुके होंगे और इंडेक्स कर चुके होंगे, अब आपको रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर है, इसमें आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड और मार्केट वैल्यू एडेड भी कवर हो जाता है, जो कि अपने मैराथन सेशन से ही अगर आप कर लोगे खाली तो भी एनफ होना चाहिए, बिकॉज उसमें एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवरेज किए हैं प्रैक्टिकल टॉपिक्स का भी। और थ्योरी बूस्टर सेशन आप लोग का अलग से लिया गया था, उसमें आप रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर किए होंगे, आप लोग के साथ रिवीजन मटेरियल भी शेयर किया गया था। अगर आप उतना फॉलो कर लोगे एकदम अच्छे से तो भी आप रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए एग्जाम रेडी हो जाओगे। देन अगेन सम प्रैक्टिकल टॉपिक्स, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को यहां पे कवर कर लो, इसमें भी आपको 1.5 आवर्स से ज्यादा नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो आपका बचा हुआ इंडेक्स का टॉपिक है, देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड लास्ट में एनबीएफसी। जब हम एनबीएफसी लास्ट में रख रहे हैं दैट डजंट मीन कि ये कोई लेस इंपॉर्टेंट है, एकदम इजीली इससे एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और एमसीक्यू में तो आप आराम से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख ही सकते हो। तो सर अगर टाइम शॉर्ट है, कोई टॉपिक स्किप ही करना पड़ रहा है,
तो स्किप से बेटर है, हम आपको बोले थे कि अगर आपको स्किप भी करना पड़ रहा है तो इससे बेटर है कि आप उसको एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कर लो। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन में बाकी चैप्टर्स, बाकी सम्स रिवाइज करना अगर ना भी हो पाए तो छोड़ो, कम से कम इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन अच्छे से कर लो। अगेन सेम फॉर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एनबीएफसी ऑल्सो, कम से कम खाली इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन और पीवाईक्यू कर लो। शेयर बेस्ड पेमेंट में भी कम से कम खाली पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। बाकी टॉपिक में दैट इज बचा हुआ जो आपका इंडेस है एंड जो थ्योरी टॉपिक है, इसमें आई वुड से कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन करना चाहिए, राइट? ये बात अपने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अब सर ये सब रिवाइज करे कहां से? अगेन अगर आप क्वेश्चंस मार्क कर रखे हो, जो कि हम क्लास करवाते वक्त आप लोगों को बोले थे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैराथन सेशन में और रिवीजन सेशंस में भी मेरा बार बार बोला हुआ है कि कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो सब आप कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तब फिर आप मैराथन एंड रिवीजन सेशंस बस फॉलो कर लो अच्छे से। इसको लेकर के एक प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना चुके हैं और यूट्यूब के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक दे चुके हैं। इसके बाद आप लोग का एक और सेशन, जैसा कि हम अभी आपको बताए थे, आने वाला है 11 एंड 12 दिसंबर को भी 2 छोटा छोटा सेशन रखेंगे, जिसमें सारे ही टॉपिक का जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है वो अपने साथ में कवर करेंगे लाइव। ऑलराइट, अब देखो, अब एग्जाम में आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे, पेपर अटेम्प्ट करते समय जो आपका माइंडसेट रहता है और जो स्ट्रैटेजी रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए एक बार आपको पेपर पैटर्न पहले क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 15 एमसीक्यूज देता है 30 मार्क्स का, जिसमें सारे चैप्टर्स का मिक्स रहता है और इसमें आप रिवीजन कैसे करोगे, एक सेपरेट एमसीक्यू सेशन लिया गया था और एमसीक्यू का रिवीजन मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया गया था, आप उसको पूरी तरह से अच्छे से कवर कर लो। इनफैक्ट जो मेरा ये वाला सेशन रहेगा फाइनल रिवीजन सेशन, इसमें भी हम कुछ बहुत अच्छा एमसीक्यूज, थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज जो एग्जाम में पूछने का बहुत हाई चांसेस है, वो इसमें भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए एंड बी, इंडेक्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद 3 का भी पार्ट ए एंड बी, पार्ट ए में एक तो इंडेक्स का क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में अभी तक ये लोग वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट, तो सर ये इंडेक्स का देखो 7 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली ये लोग पूछ रहा है। अच्छा, ये जो पेपर पैटर्न अपने डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ दिसंबर 23 के बाद से जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है, दिसंबर 23 के टर्म से जितना भी क्वेश्चन पेपर आया है, जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है, उसके बेसिस पे अपने बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स का रिवीजन आप कैसे करोगे? इंडेक्स का मैराथन सेशन आप लोगों के लिए कंडक्टेड है, एडिशनल प्रैक्टिस सेशन भी लिए थे, वहां से आप अगर कवर कर लोगे और साथ में इंस्टीट्यूट का मटेरियल का क्वेश्चन अगर कवर कर लोगे तो दैट शुड बी एनफ। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए एंड बी में पार्ट बी आपका वैल्यूएशन का था, फिर 4 में भी अगेन पार्ट ए एंड बी है, जिसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या एनबीएफसी का एक क्वेश्चन आना चाहिए 4A में, और 4B में एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अभी ये लोग कंसिस्टेंटली पूछ रहे हैं एंड ये एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू होगा, क्योंकि अभी तक हर टर्म में, हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का और एक कंसोलिडेशन का, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी पार्ट ए एंड बी है। कंसिस्टेंटली ये लोग क्वेश्चन 7 का भी पार्ट ए में आइदर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 7 पार्ट बी में थ्योरी का रिसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं, और फिर 8A में एंड बी में गवर्नमेंट अकाउंटिंग का 5 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन 8C में बिजनेस कॉम्बिनेशन या कंसोलिडेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। अभी ये पेपर पैटर्न चल रहा है, आपको ये एग्जैक्टली कहां से रिवाइज करना चाहिए हम पहले भी बताए हुए हैं, अभी भी आप देख लो एमसीक्यू का सेपरेट सेशन, प्लस जो अभी आप लोग का फाइनल बूस्टर आने वाला है, जो फाइनल स्प्रिंट रिवीजन अपने कंडक्ट करने वाले, वो ऑलरेडी शेड्यूल भी किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो उसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद ये सारे ही टॉपिक से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन है वो अपने स्प्रिंट रिवीजन में कवर करेंगे। बाकी आप कहां से करोगे? इंस्टीट्यूट का मटेरियल को इंपॉर्टेंस देना, इसके अलावा जिस जिस चैप्टर में पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर में सर पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है एक बार मार्क करा दीजिए। व्हेन आई से पीवाईक्यूज आई मीन पुराना क्वेश्चंस भी, राइट? जैसे सिलेबस 2022 का तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही है, सिलेबस 2022 का अपने पास तो लिमिटेड क्वेश्चन पेपर्स है, तो वो तो ऑलरेडी हम अपने मैराथन सेशन वगैरह में कवर करवा चुके हैं। एडिशनल प्रैक्टिस सेशन में मैराथन सेशन, एडिशनल प्रैक्टिस सेशन जो लिए थे उसमें कवर करवा चुके हैं, बट कुछ पुराना एमसीक्यूज भी करने, कुछ पुराना पीवाईक्यूज भी करने का जरूरत है फॉर वैल्यूएशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। इसमें आप पीवाईक्यूज
जरूर से प्रैक्टिस करना, और इसके अलावा जो मैराथन में कवर करवाए हैं बस उतना कर लेना। मैराथन में जितना करवाए हैं वो अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी आपको बहुत अच्छा कवरेज एक मिल जाएगा रिवीजन के टाइम पे। थ्योरी बूस्टर सेशन लिए थे जिसमें रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अपने रिवाइज किए थे, और आप लोगों के साथ बहुत ही सॉलिड रिवीजन मटेरियल शेयर किए थे जो आपको हेल्प करेगा मेमोराइज करने में। करेक्ट। देखो अभी ये जो आपका पेपर पैटर्न था इसमें आप अगर इसका पूरा एनालिसिस देखोगे तो एक्सपेक्टेड एवरेज मार्क्स अभी जो पूछ रहे हैं लास्ट कुछ पेपर्स में ये लोग, तो ये आपका वेटेज है ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यू में जो 30 मार्क्स आता है, एमसीक्यू में 30 मार्क्स, तो आप देख रहे हो कि इंड एस का और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का बहुत ज्यादा वेटेज है। इवन थ्योरी भी भरा हुआ रहता है, राइट। तो ये एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसके बाद ओवरऑल एमसीक्यू को इंक्लूड करके और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करके 128 मार्क्स में एवरेज कौन से टॉपिक से कितना मार्क्स आ रहा है। सर ये 128 कैसे हुआ? बिकॉज आपका 30 मार्क्स का तो कंपलसरी मैंडेटरी एमसीक्यूज है, एंड प्लस आपका 30 में प्लस आपका 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच, तो ये 98 हो गया, तो ये 128 आपका हो गया। इसमें ऑब्वियसली आपको अटेम्प्ट करना है 30 प्लस 5 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच 70, आप अटेम्प्ट करोगे 100 मार्क्स का। तो ये जो 128 मार्क्स बन रहा है इसमें आप देखो इंड एस का और बिजनेस कॉम्बिनेशन का सबसे ज्यादा वेटेज है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। इसको साथ में रखें क्योंकि कभी 8C में कभी बिजनेस कॉम्बिनेशन पूछता है, कभी कंसोलिडेशन पूछता है, तो वो मिक्स है, इसीलिए हम दोनों को साथ में रखें। और इसी तरह से सारा 12 इंड एस को भी साथ में रखें। रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का भी आपका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, और ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसमें भी 16 मार्क्स का वेटेज है, तो एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखेगा। तो आप इसीलिए अपने इस हिसाब से आप जब अपना पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे तो आपका पहला स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि 45 प्लस सिक्योर करो। 50 भी छोड़ो, 45 को पहले सिक्योर करो। पहला टारगेट 45 प्लस। ये आप कैसे अचीव करने का कोशिश करोगे? आई एम नॉट सेइंग कि आपको एग्जाम में टारगेट ही 45-50 करना है, नहीं, एग्जाम में टारगेट आपका 60 प्लस 70 प्लस भी हो सकता है, बट वो पहले मत सोचो। जब पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना तो पहला टारगेट अटेम्प्ट करते वक्त ये सोचो कि 1.5 आवर्स से 2 आवर्स के अंदर 45 प्लस पहले सिक्योर करो। एनीवेज आपका सीएफआर का पेपर थोड़ा सा ये लोग ट्रिकी दे देते हैं बीच बीच में, तो उसमें 60 तो बहुत रेयरली देखने मिलता है। तो अगर आप 55 लेके आते हो ना तो इट इज नॉट एट ऑल अ बैड मार्क्स इफ इट्स अ ट्रिकी पेपर। इसीलिए पेपर बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अटेम्प्ट करना, पैनिक मत करना, एकदम आराम से रिलैक्स करके ये समझना कि यार पहले 40-45 मार्क्स कहां से सिक्योर करें। और ये समझना कि सीएफआर का पेपर जितने भी लोग दे रहे हैं सबको ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा, तो उसमें जो थोड़ा कंपोज रहेगा, जो थोड़ा शांति दिमाग से अपना पेपर अटेम्प्ट करेगा वो मच बेटर एग्जाम देगा इवन विद एन एवरेज प्रेपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि 45 प्लस कैसे सिक्योर करें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आप अपना रीडिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7 चेक करो। 2, 3, 4 और 7 में क्या क्या कवर हो रहा है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इंडेक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंडेक्स का एक वैल्यूएशन का, 4 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है, 2, 3, 4 और फिर 7 देखो। 7 में एक तो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड या मार्केट वैल्यू एडेड आ जाता है, और एक रीसेंट डेवलपमेंट्स का थ्योरी आ जाता है। इसमें हम जानबूझ के 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पहले देखने नहीं बोल रहे हैं, और ना ही गवर्नमेंट अकाउंटिंग जैसा एकदम थ्योरी टॉपिक देखने बोल रहे हैं। तो बचा के अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 7 देखो, और देखो इसमें आपको सबसे बढ़िया कौन सा आता है, बेस्ट कौन सा आता है, जो आपको लगता है कि यार ये अपने अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन पिक करो, उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। ट्राई करो कि एक और क्वेश्चन पिक कर पाओ। ये 4 में से ट्राई करो 2 क्वेश्चन पिक कर पाओ। पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पिक करो, वो अटेम्प्ट करना ही करना है। उसके बाद सेकंड बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो सेकंड पिक करना है, वो सेकंड अटेम्प्ट करना है। ये सिलेक्शन वाला काम जो है ना कि पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे, ये आपको रीडिंग टाइम में करना है। बस रीडिंग टाइम में आपका यही काम है कि ये 4 क्वेश्चंस को एनालाइज करके सेलेक्ट करो रीडिंग टाइम में कि कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा सेकंड क्वेश्चन होगा जो अटेम्प्ट करेंगे, और एकदम टाइम लेकर के बिना हड़बड़ाए अच्छे से ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। उसके बाद आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। जब आप यहां पे 14 इंटू 2 28 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके होंगे और यहां पे 30 मार्क्स का एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर चुके होंगे,
आप देखेंगे अराउंड 1.5 to 2 आवर्स के अंदर अंदर 2 आवर्स के अंदर अंदर आपने 58 मार्क्स का जो आपको सबसे बढ़िया से आता है वो आपने अटेम्प्ट भी कर दिया, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि यार 40 to 45 तो कहीं नहीं है। प्रोबेबली अगर अच्छा जाएगा एग्जाम, अगर ये 58 मार्क्स आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट करोगे और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा और पेपर भी इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं होगा, तो आपको ये फीलिंग आ सकता है कि यार 50 प्लस तो कहीं नहीं है, राइट। अगर आपको ये 40 का भी फीलिंग आ गया ना कि यार ये 40 अपना सिक्योर्ड लग रहा है, 40 तो अब इजीली मैनेज हो जाएगा, अब उसके बाद आप वहां से कैपिटलाइज कर सकते हो। अब आपका जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी बचा हुआ क्वेश्चन है, उसको इन द ऑर्डर ऑफ योर कंफर्ट, जिस कंफर्ट लेवल पे आपको जो सबसे बढ़िया से आता है पहले वो करो, जो थोड़ा कम आता है उसको थोड़ा बाद में करो। थ्योरी अगर लिखना है और वो अच्छे से आता है तो पहले वो भी लिख सकते हो, क्योंकि थ्योरी भी लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम लेना अगर आपको अच्छे से आता है तो, राइट, उसमें भी आपको सारा पॉइंट्स कवर अप करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है, राइट। अगर आप लोग ये पूरा स्ट्रैटेजी प्रॉपरली गाइस फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। मिलते हैं अपने फाइनल रिवीजन सेशन, बूस्टर सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।